नमस्कार दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 4 में आपको स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुज़लॉन एनर्जी का कैश फ्लो स्टेटमेंट का बारे में। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लोग सुज़लॉन एनर्जी का P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे मैं आपको मेरा रिसर्च को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग जाएंगे screener.in पे और सर्च करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों ये है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता है तो आप मेरा चैनल पर जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों ये है सुज़लॉन एनर्जी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे पहला चीज है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब कंपनी अपना कोर बिजनेस यानी टर्बाइंस का सेल्स और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में कितना पैसा कमा रहा है। दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलमोस्ट पॉजिटिव है और फाइनेंशियल 2025 में ये 1000 करोड़ के आसपास है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर सुज़लॉन एनर्जी आने वाला साल में ज्यादा टर्बाइंस को प्रोड्यूस करके बेचेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। इसका मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बढ़ेगा। दोस्तों दूसरा चीज है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, इसका मतलब कंपनी अपना एसेट्स को बेच रहा है। अगर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी एसेट्स को परचेस कर रहा है, क्योंकि एसेट्स को परचेस करने के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, मतलब कंपनी से पैसा जा रहा है, इसीलिए वो वाली नेगेटिव रहेगा। दोस्तों फाइनेंशियल 24 और 25 में आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है। इसका मतलब कंपनी एसेट्स को परचेस कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 24 और 25 में कंपनी ने एसेट्स को परचेस किया है। यहाँ पे ये भी क्लियर है कि कंपनी रिसेंट ईयर्स में लगातार एसेट्स को परचेस कर रहा है। ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। दोस्तों तीसरा चीज है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कंपनी बैंक से लोन उठा रहा है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी अपना लोन को चुका रहा है या अपना प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को दे रहा है, मतलब कंपनी से पैसा जा रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव रहेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल 2015 से फाइनेंशियल 2023 तक सुज़लॉन एनर्जी लगातार अपना डेट को रिड्यूस किया है, इसीलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑलमोस्ट नेगेटिव है। और रिसेंट ईयर्स में यानी फाइनेंशियल 24 और 25 में ये पॉजिटिव बन चुका है, मतलब कंपनी बैंक से लोन उठाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोविंग्स, मतलब कंपनी फाइनेंशियल 25 में 500 करोड़ का लोन उठाया है। लेकिन ये वैल्यू बहुत ही छोटा है, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 2000 करोड़ के आसपास है। उसका कंपैरिजन में 500 करोड़ का लोन नेग्लिजिबल है। दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी का कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको ये क्लियर है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, मतलब कंपनी अपना ऑपरेशन या कोर बिजनेस से पैसा कमा रहा है, एक पॉजिटिव सिग्नल है। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिसेंट ईयर्स में नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी लगातार एसेट्स को परचेस कर रहा है। ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, लेकिन ये वैल्यू छोटा है, मतलब कंपनी बैंक से लोन उठा रहे हैं, लेकिन वो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कंपैरिजन में बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो ये कंपनी का ग्रोथ के लिए रेड फ्लैग नहीं है, क्योंकि लोन का अमाउंट छोटा है। और नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, लगभग 680 करोड़ के आसपास है। ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। मतलब दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी का P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो से हमको ये समझ में आ रहा है कि सुज़लॉन एनर्जी का फाइनेंशियल हेल्थ आज का कंडीशन में हेल्दी है। सुज़लॉन एनर्जी रिसेंट ईयर्स में अपने डेट को कम किया है, अभी ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुका है। कंपनी का बैलेंस शीट भी एक्सपेंड हो रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और कंपनी प्रॉफिट भी कमा रहा है। आई होप दोस्तों आपको अभी सुज़लॉन एनर्जी का फाइनेंशियल हेल्थ में अच्छा क्लैरिटी आ गया है। आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे सुज़लॉन एनर्जी अपना कॉम्पिटिटर का कंपैरिजन में कहां पे है, सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए, और आने वाला 2-3 साल में सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक का प्राइस कहां तक जा सकता है, और सुज़लॉन एनर्जी का ग्रोथ के लिए क्या ऑब्स्टेकल्स है। इसके लिए दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे सुज़लॉन एनर्जी का फाइनेंशियल रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फ्यूचर ऑर्डर्स, ऑर्डर बुक और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।